गाइस क्या हो अगर जो टीचर आपके बच्चों को पढ़ा रही है, जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हो, वो स्कूल का एक दर्दनाक पास्ट भी हो। आज की कहानी है झारखंड के ऐसे एक सरकारी स्कूल की, पर ये बात इतनी रिमोट लोकेशन की है कि इस बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। तो गाइस मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका मिस्टिक निखिल चैनल पे। और हॉरर और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए मिस्टिक निखिल चैनल को। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। झारखंड के दूर दराज पहाड़ी और जंगल के बीच एक गांव था। गांव की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा भी नहीं थी और शायद इसीलिए वहाँ के सब लोग एक दूसरे को जानते थे। गांव के ज़्यादातर लोग खेती या छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते थे और शहर की लाइफ से उनका बहुत कम ही वास्ता पड़ता था। उस गांव में एक स्कूल भी था, बहुत ही छोटा सा, लगभग 3 कमरों वाला। स्कूल की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। कुछ सिलन पड़ी दीवारें थी, टूटी हुई छत और मुश्किल से वहां पर 20 या 25 स्टूडेंट्स ही पढ़ने आते थे। बस एक ही प्रॉब्लम थी, इस स्कूल में आसपास के गांव से टीचर्स पढ़ाने आते थे, पर कोई भी टीचर ज्यादा दिन तक वहां पर टिक नहीं पाता था। सबका कहना था कि उनको स्कूल में किसी के होने का एहसास हो रहा है और बच्चों ने भी अपने पेरेंट्स को कंप्लेंट करना शुरू कर दिया कि उनकी टीचर बदल जाती है। कभी एक यंग लेडी उन बच्चों को पढ़ाती है तो कभी उसका चेहरा बदल कर वो बूढ़ी औरत बन जाती है, बीमार या सैड लग रही हुई बूढ़ी औरत। बच्चे अब स्कूल जाने से भी डरने लगे थे। पहले पहले तो पेरेंट्स को लगा कि ये बच्चों का स्कूल ना जाने का बहाना होगा, पर धीरे धीरे हर एक बच्चा यही स्टोरी बताने लगा। और तब गांव के मुखिया ने एक स्पेशल अर्जी पर दूसरे जिले से एक टीचर को बुलाया और उन्होंने मेक श्योर किया कि चाहे कुछ भी हो जाए पर इस नए मास्टर को इस स्कूल की पुरानी कहानी या इस स्कूल से जुड़ी हुई कोई भी कहानी पता ना चले। और उसी में कुछ दिनों में जगदीश नाम के एक 30 या 32 साल के मास्टर की पोस्टिंग उस गांव में हुई और रहने के लिए उसे स्कूल के ही सामने एक छोटा सा घर भी मिला। घर छोटा था पर अकेले जगदीश के हिसाब से काफी था। और जगदीश के लिए सबसे मेन चैलेंज ये था कि स्कूल के बच्चों में वापस स्कूल आने की इच्छा पैदा करना। जगदीश एजुकेटेड था, उसने अपनी बातों से और फ्रेंडली बिहेवियर से फिर एक बार वो स्कूल शुरू कर दिया और गांव वालों को भी लगा कि अब की बार सब ठीक हो जाएगा, अब उनके बच्चे बिना डरे स्कूल आ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। पर किसे पता था कि वही पुराना सिलसिला फिर एक बार शुरू होने वाला था। उसी में एक रात जगदीश अपने किचन में काम कर रहा था तो उसने विंडो से देखा कि स्कूल के बाहर एक सीढ़ी पर एक औरत बैठी हुई है, उदास और अकेली। पहले उसने सोचा कि गांव की कोई लेडी होगी जो वहां ऐसे ही बैठी होगी। उसने उस बात को देख के थोड़ा इग्नोर भी कर दिया और उसके अगले ही दिन उसने एक क्लास में बच्चों को पढ़ाकर उनको कुछ स्टडी करने के लिए दी और फिर दूसरे बच्चों को पढ़ाने के लिए वो बाजू के क्लास में पहुंचा। वो फिलहाल अकेला ही मास्टर था जो वहां पर अभी उन सभी बच्चों को पढ़ा रहा था। जब जगदीश बाजू के क्लास में पहुंचा तो और पढ़ाने लगा तो बच्चों ने कहा कि थोड़ी देर पहले एक मैडम ने हमें यही सेम चैप्टर पढ़ाया है। जगदीश थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि ऐसा कौन इन बच्चों को पढ़ा के गया। फिर उसके माइंड में एक ये भी थॉट आया कि शायद गांव वालों ने और एक टीचर को अपॉइंट किया होगा और शायद जगदीश को बताना भूल गए होंगे। तो उसने सोचा कि बाद में इस बारे में मुखिया से मैं बात कर लूंगा। और ये सोचते हुए वो उस क्लासरूम से बाहर आया कि देखने के लिए कि शायद वो कोई टीचर आसपास हो, पर वो टीचर कहीं आसपास थी ही नहीं, वो उसको दिखी ही नहीं। उसी शाम को जब मुखिया से उसकी बात हुई तो पहले मुखिया थोड़ा सा डरा, फिर बातों को एडजस्ट करते हुए कहा कि सर ये बच्चों को बस ना पढ़ने का बहाना चाहिए, आप इनकी बातों में मत आइए, ये सब स्टोरी बनाने में माहिर है, इनकी बातों पर आप विश्वास मत करना। पर उसी रात जब जगदीश अपने घर पे पहुंचा और घर के कुछ काम कर रहा था तो उसने देखा कि स्कूल के बाहर वही लेडी अब भी खड़ी है जो उसको कल दिखी थी। पर इस बार वो नीचे नहीं देख रही थी, इस बार वो जगदीश की तरफ ही नजरें गड़ाकर देख रही थी। जगदीश ने कुछ देर उसे देखा और फिर सोचा कि शायद इस लेडी को कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन बताने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही होगी। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं ही जाके पूछूं। तो जगदीश जब अपने घर से बाहर आया पर वो औरत उसे कहीं पर भी नहीं दिखी। वो स्कूल के पास पहुंचा और आसपास देखा कि वो लेडी कहाँ पर गई, पर आसपास बिल्कुल सन्नाटा था। एक पल के लिए उसके माइंड में ये भी थॉट आया कि कैसा गांव है ये और कैसे अजीब लोग हैं यहाँ पर।
पर उस दिन के बाद उसके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं होने ही लगी। एक बार वो बच्चों को पढ़ा रहा था, तो उसके बगल वाले विंडो से उसे ऐसा फील हुआ कि कोई अंदर झांक रहा है। पर जगदीश ने जब वहां पर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। ऐसा ही एक बार उसे लगा कि स्कूल के डोर के बाहर से कोई गुजर रहा है। उसने बाहर देखा पर वहां पर भी कोई नहीं था। जगदीश को आदत थी कि हर दिन वो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ डस्टर से मिटा कर ही घर जाता था। पर जब भी वो अगले दिन सुबह स्कूल में आता, वो देखता कि स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर चौक से आड़ी टेढ़ी लाइंस बनी है। उसे ये नहीं समझ रहा था कि बच्चे स्कूल के बाद वैसे भी स्कूल के पास नहीं भटकते, तो ये सब कर कौन रहा था। अब ये सब उसके साथ डेली होने लगा। चीजें अचानक गायब हो जाती या गिरकर टूट जाती। उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास भी होता, और रोज रात को उसे स्कूल के बाहर वही औरत दिखती और जगदीश के बाहर आते आते वो गायब भी हो जाती। अब तक भूत या आत्मा जैसी कोई भी चीज का उसके माइंड में कोई थॉट भी नहीं आया था। पर एक दिन जगदीश ने डिसाइड किया कि वो रात को स्कूल के बाहर खड़ा रहेगा और देखेगा कि वो औरत कौन है। और वैसे भी ज्यादा दूर नहीं जाना था, उसके घर के सामने ही उसे खड़ा रहना था। तो जगदीश खाना वगैरह अपना निपटा के उस स्कूल के बाहर सीढ़ियों पर बैठा। आसपास बहुत ही शांति थी। कुछ देर तो सब शांत रहा, पर थोड़ी देर के बाद उसे ऐसा फील हुआ कि स्कूल के अंदर एक क्लासरूम से ऐसी आवाज आ रही थी मानो जैसे कोई चौक से ब्लैक बोर्ड पर लाइंस बना रहा हो। जगदीश उठा और उसने अंदर देखा, पर अंदर कोई भी नहीं था। पर उसे बोर्ड पर वही आड़ी टेढ़ी लाइंस अब भी बनी हुई दिखी, और अंदर बाहर आने के लिए बस वो एक ही दरवाजा था, और खिड़कियों पर भी लोहे की सलाखें थी, तो वहां से भी अंदर आना पॉसिबल नहीं था। और तभी जगदीश को एक ठंडी हवा का झोंका उसके पीछे से उसे छू कर निकला हो ऐसा फील हुआ, जैसे कोई दौड़कर चला गया हो। उसने पीछे देखा, पर उसके पीछे कोई नहीं था। अब जैसे ही उसने आगे देखा तो उसे अपनी सामने वाली खिड़की के बाहर वही औरत खड़ी दिखी। उसके फेस पर वही सैड एक्सप्रेशंस थे, और वो कंटिन्यू जगदीश को ही देखे जा रही थी, और धीरे धीरे उसके सामने ही हवा में घुल गई। अब जगदीश इतना डर गया कि वो सामने देखते हुए उल्टे पैर भागने लगा, और तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जगदीश ने नीचे देखा तो वही औरत घुटनों में सर छुपाए बैठी थी, और उसी ने जगदीश का हाथ पकड़ रखा था। जगदीश ने बिना कुछ सोचे एक ही झटके में अपना हाथ झटका और वहां से भागने लगा। वो जैसे ही मुड़ा तो वो सीढ़ियों से फिसल कर वहीं पे नीचे गिर गया, और एक सेकंड का भी देर किए बिना जगदीश वहां से उठा और खुद को संभाला। और जब उसने सामने देखा तो सामने कोई भी नहीं बैठा था। अब जगदीश बहुत ही ज्यादा डर गया। वो समझ गया कि यहाँ पर चीजें नॉर्मल नहीं थी, कुछ और ही चल रहा था। और वो क्या, ये सोच के उसकी बॉडी ठंडी पड़ गई। वो कांपने लगा। उसने भगवान का नाम लिया और दौड़ते दौड़ते अपने कमरे में पहुंचा, और हड़बड़ी में ही दरवाजा और सारी खिड़कियां बंद कर दी। पर उस रात उसे नींद कहाँ आने वाली थी। जगदीश ने ऐसा कुछ पहली बार एक्सपीरियंस किया था। पर सुबह होते ही सबसे पहले वो गांव की मुखिया के पास पहुंचा, और ये सारी बातें उसने मुखिया और उसके आसपास बैठे लोगों को भी बताई। और सब लोगों ने सब कुछ पता होने के बावजूद भी जगदीश को ही समझाया कि शायद ये उसका वहम होगा, कोई दिमागी खेल होगा। जगदीश की बात पर किसी ने भी बिलीव नहीं किया। तो फाइनली वो वहां से निकला और अपने स्कूल जाने लगा। लेकिन तभी एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत ने उसे रोका। देखने में लग रहा था कि लगभग 70 या 90 साल की उम्र होगी उस बुढ़िया की। उसने कहा कि बेटा, जो तू जानना चाहता है वो तुझे यहाँ पर कोई भी नहीं बताएगा। ये सुन के जगदीश उसके पास ही रुका, उसके पास बैठा और उसे पूछा कि दादी, मुझे बताओ कि उस स्कूल में क्या चल रहा है, क्या राज है स्कूल का। इस पर दादी ने हवा में कहीं पे नजर घुमाई, जैसे कुछ सोच रही हो, और फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा कि वसुंधरा। जगदीश ने पूछा कि क्या, कौन वसुंधरा, कौन है वो। इस पर दादी ने कहा कि सालों पहले वो यही इसी स्कूल में पढ़ाया करती थी, और तुम्हारे जैसे ही वो बाहर से पढ़ाने आई थी। दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी वो, और इसीलिए एक मास्टर जी जो उसके साथ वहां पर उस स्कूल में पढ़ाया करता था, उसकी बुरी नजर वसुंधरा पर पड़ी। वसुंधरा ने कई बार उसे और उसके पीछे लगने की आदत को नजरअंदाज भी किया, पर ऐसे दूर दराज गांव में उसकी बातें वैसे भी कौन सुनने वाला था। पर आगे जाके उस मास्टर ने वसुंधरा को इतना मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया कि वसुंधरा ने खुद को उसी स्कूल के कमरे में फांसी लगाकर
अपनी जान दी। और उस दिन के बाद वो मास्टर कभी किसी को भी नहीं दिखा। उसका क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चल सका। जैसे वो भी वहाँ से कहीं गायब हो गया या कहीं पे भाग गया। वसुंधरा बच्चों में काफ़ी फेमस थी, सबकी फेवरेट टीचर थी। और वसुंधरा को भी स्कूल के बच्चों को पढ़ाना, उनके साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद था। कहते हैं कि तभी से वसुंधरा की आत्मा उस स्कूल के बच्चों को या उन टीचर्स को दिखती है जो वहाँ पर पढ़ाने आते हैं। शायद आज भी स्कूल के लिए उसका प्यार वैसा ही है जैसा उस वक्त था, या शायद आज भी वो ढूंढ रही है अपने कातिल को, उस मास्टर को। जगदीश ने उस बूढ़ी औरत की सारी बातें सुनी और उसके मन में वसुंधरा के लिए दया भी आई, लेकिन अगले ही पल उसे डर भी लगा। और अब उस स्कूल से, उस गांव से भागने की बारी जगदीश की थी। और जगदीश वो गांव और वहां की नौकरी छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव चला गया। दोस्तों, वसुंधरा के साथ जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और आपके पास भी ऐसे कोई हॉरर एक्सपीरियंसेस या कोई स्टोरीज़ हो तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। और आपको अगर हॉरर स्टोरीज़ देखना पसंद हो तो पर्सनली इस बार मैं रेकमेंड करूँगा हमारी हॉन्टेड बिल्डिंग ऑफ बदलापुर की स्टोरी, तो आप ज़रूर देखिए। आई एम श्योर वो भी स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।